हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कैपेबल मैन, यानी कि एक योग्य आदमी की कहानी पढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक राजा था और वो बहुत ही दयालु था और हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करता था। वेलफेयर मतलब लोगों के अच्छे के लिए काम करता था। उसने बहुत सारे लोगों को अपने राज्य में देखा कि वो बहुत खुश थे और उसके राज्य में सब लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। तो राजा जो था वो एक योग्य प्रधानमंत्री था। वो हमेशा अपने मतलब राजा के राज्य राज्य में एक प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था। वो हमेशा अपने उस प्रधानमंत्री से सलाह मशवरा करता था, कंसल्ट करता था कोई भी राजकीय काम के लिए। तो साल बीतते गए और प्रधानमंत्री जो था वो बूढ़ा हो गया और राजा अब किसी दूसरे प्रधानमंत्री की तलाश में उसको हो गए। तो एक लंबे समय खोज के बाद राजा आखिरी में राजा को इंटरेस्टेड द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, उसने एक जो पुराना उसका प्रधानमंत्री था उस पर विश्वास किया और बोला कि वही उसको एक योग्य आदमी अपनी जगह पर ढूंढ करके देगा। तो वो जो प्रधानमंत्री था उसने एक नोटिस निकाला, प्रोक्लेमेशन मतलब राज्य के जो नोटिस होता है वो निकाला और बोला कि सारे पंडित जो हैं राज्य के उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया और फिर उनमें से उसने जो योग्य पंडित थे उनको चुन लिया। अब प्रधानमंत्री जो था वो उनमें से भी जो उन 4 पंडित थे उनमें से भी सबसे अच्छे पंडित को चुनना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इसलिए उसने उनका एक टेस्ट लेने का सोचा। तो वो प्रधानमंत्री ने उन चारों से बोला कि वो एक अलग अलग कमरों में बैठ जाएं और हर एक कमरे में 2 दरवाजे होंगे। और प्रधानमंत्री हर एक पंडित के पास गए और उनको बोला कि इस रूम में 2 दरवाजे हैं और मैं दोनों दरवाज़ों को बंद कर दूंगा और ताला लगा दूंगा। तो बट आई विल लॉक, एक दरवाजे को लेकिन मैं अंदर से बंद करूंगा और दूसरे दरवाजे को बाहर की तरफ से। तो बिना चाबी का प्रयोग करें आपको वो दरवाजों के को अंदर से खोलना है और बाहर आना है। तो वो जो पंडित था वो पहले जो भी पंडित पहले बाहर आने में सफल हो जाएगा उसको हम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देंगे। तो चारों में से जो 3 पंडित थे वो एकदम कंफ्यूज हो गए, एकदम परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि एक ताले को बिना चाबी के कैसे खोल सकते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल, मैं इस मतलब दरवाजे को बिना खोले बाहर कैसे जा पाऊँगा। ऐसा सोचते हुए तीनों पंडित ने पूरी रात वो पढ़ाई किताबों को पढ़ने में लगा दी कि उसका हल मिल जाए, कि किस तरह से इस समस्या का हल मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उनको इस समस्या का समाधान नहीं मिला। अब जो चौथा पंडित था उसने अपने दिमाग की सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने अपना दिमाग में अपनी चतुराई से कुछ हल सोचा। उसने सोचा कि बहुत लंबे समय से वो एक इस समस्या को सोच रहा था। उसने कहा कि ठीक है, कोई तरीका नहीं है लोग को चाबी के बिना खोलने का, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ ताले पर कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ योजना लगानी पड़ेगी। इसलिए वो लैच कुंडी के पास जाता है और ताले को देखता है और सोचता है कि चौथा पंडित दरवाजे के पास गया और सोचता है कि उसने दरवाजे को ध्यान से देखा और 1 मिनट तक उस कुंडी को देखा। अचानक से उसको ये एहसास हुआ कि दरवाजे में जो लैच था, जो कुंडी थी, वो सिर्फ वो बंद थी लेकिन वो खुला हुआ था। लैच जो था वो खुला हुआ था। तो लॉक जो ताला था वो सिंपली उस पर टंगा हुआ था कुंडी के ऊपर। तो उसका जो वो बुद्धिमान पंडित था उसने दरवाजे को खोल लिया और वो कमरे के बाहर आ गया। तब उसने अपने आप को प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो जो पहला प्रधानमंत्री था उसने खुले हृदय से उस पंडित का स्वागत किया और उसका सम्मान किया और राजा ने भी उस चौथे पंडित को नए प्राइम मिनिस्टर के जैसे नियुक्त किया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि चौथे पंडित ने किस तरह से अपनी बुद्धिमानी के बल पर प्राइम मिनिस्टर का पद पा लिया। तो बच्चों जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ किताब में पढ़ी पढ़ाई काम आए। कई बार हमारी बुद्धिमत्ता और तर्क के मतलब लॉजिकल चीज़ों को समझकर भी हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।